बेबसी में तू कैसे रोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। अरे 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 रुको, भाग क्यों रहे हो, गाना नहीं गा रही हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ कैरोलाइन एंड आपका एक और संडे फंडे के वीडियो में स्वागत है। और क्योंकि जनता के वोट के अनुसार सबसे ज्यादा वोट कॉमेडी को मिले हैं, तो हम लोग आज एक कॉमेडी वीडियो देखने वाले हैं। और आज हम देखने वाले हैं एक मूवी का रीविजिट। जी हाँ, और मूवी का नाम तो पता चल ही गया होगा, जी हाँ, कुछ कुछ होता है। अगर आप ये मूवी बहुत शिद्दत से देखते हैं, बचपन से देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर आप ये मूवी देख के रोमांस भी करते हैं, तो कृपया करके अभी इसी मोमेंट पे वीडियो को स्किप कर जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरी गारंटी है कि बिना हंसे दोबारा कुछ कुछ होता है देख ही नहीं पाओगे। ये वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे छोड़ के रखी है, एंड ये वीडियो है ओनली देसी के चैनल से। कुछ कुछ होता है मैं जाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट मी थैंक टुडेस Before कभी अलविदा ना कहना, before कभी खुशी कभी गम, let's revisit the pioneer of all these बकचोदीज। कुछ कुछ होता है। A movie जिसके कारण 90s के बच्चों ने चूतियों जैसे एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधना शुरू कर दिया, stupid gangster handshake करना शुरू कर दिया। I was literally doing this in school. It started the टूटता तारा देख के विश मांगो वाला ट्रेंड। यार, टूटता तारा देख के मैंने भी विश मांगना इसी मूवी से सीखा था, इससे पहले नहीं पता था मेरे को। This movie is a reason of a lot of bullshit if you think about it. It's a story of three friends, जहाँ अंजलि loves Rahul, Rahul loves Tina, and Tina loves her dupatta. That's the only job they gave her in the movie. बस दुपट्टे के साथ बकचोदियाँ करते रहो। यार सही बात है। Meet Rahul, a basic fuckboy of a college, who's only got two moods. या तो भाई सांस भी ना ली जाए उतने टाइट कपड़े पहनते हैं, या फिर he'll look like this. He is super popular for his looks and unmatchable sports skills. Regular footballers हवा में बाइसिकल किक मारते हैं, लेकिन ये चूतिया पहले जमीन पे लेट जाते हैं, फिर बॉल के आने का वेट करते हैं। राहुल खुद चिड़ी मारे। वैसे भी इन लड़कियों के साथ तो मैं सिर्फ टाइम पास करता हूँ, लेकिन उसको वाइफ संस्कारी चाहिए। देखो लड़की तो वो होती है हाँ जिसे घर में अपनी माँ के पास ले जाया जा सके। हम इंडियन लड़कों का यही है, भले खुद हरामी होंगे, लेकिन वाइफ सीता जैसी चाहिए। हिंदुस्तानी नहीं है ना। His best friend is Anjali, who is straight up a crackhead. Thanks. Yeah, sure. He's my best friend. Best friends. Calm down, Anjali. कौन सा माल फूक रही है? They're best friends, but she does not love him. Rahul, please never. लेकिन एक दिन राहुल कहता है, प्यार दोस्ती है। and Anjali is like, प्यार दोस्ती है? मैं राहुल की दोस्त हूँ। राहुल मेरा दोस्त है। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। Did Rahul just propose me? But Rahul doesn't love her because she's not showing her. यार ऑनेस्टली ये वाला कॉन्सेप्ट ने आधे इंडिया के निब्बा निब्बीज को खराब करके रखा है। ट्रस्ट मी, बेचारे आधे तो इम्पैचुएशन में इसी मूवी की वजह से पड़ते हैं। सभी को लगता है कि प्यार दोस्ती है, और उसके बाद दोस्त दोस्त होते हैं, प्यार में नहीं बदलते। Skin yet, but someone is, and that is Tina. Regular people walk straight. लेकिन टीना कॉलेज में चलते चलते बोलती है, I am just gonna spin right now. And now Rahul loves Tina because she's hot from outside and sanskari from inside. And Bollywood में there is only one way to show that you're sanskari. हर मूवी But we also know that Rahul loves something way more than Tina. Polo sport, polo sport, polo sport, polo sport. Polo sport, polo sport, polo sport. अरे हाँ, गैप के कपड़े भी हैं, पर यही गैप के कपड़े कभी खुशी कभी गम में रोहन को बना दिए थे। Now Rahul and Tina are in love. मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, अपनी माँ के सामने, दुर्गा माँ के सामने, और माल के सामने। और टीना भी टूटते तारे से अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना करती है। खुद की लंबी उम्र की कामना कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। Then we see 3 bright stars. Oh, is it like astronomy stuff where we're supposed to connect them? It looks boring. Let me. Now it's astronomy. And now heartbroken Anjali decides to drop out of college in the last year. कॉलेज छोड़कर जा रही हो तुम। क्योंकि जब बॉयफ्रेंड ही नहीं मिला तो डिग्री, जॉब, मनी, फ्यूचर, ये सब का क्या मतलब? राइट अंजलि? लेकिन सीरियसली गाइस, मतलब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में कॉलेज छोड़ के चली जाएगी। मतलब यार, मैं तो घर से बाहर हो चुकी होती ये सब करती होती तो, और उनकी माँ अलग लेवल पे है यार।
से पहले अंजलि अपना दुपट्टा टीना को देके जाती है और मन ही मन कहती है कि इसे फांसी का फंदा बना के मर जाना कुत्ती। और फिर राहुल टीना का गला सूंघ के उसे प्रेग्नेंट कर देता है एंड दे हैव अ क्यूट लिटिल बेबी हु इज अनोइंग एज शिट। Hey, cut. Oops, I'll be back after the break. कि मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है। मुझे सिंगिंग और डांसिंग का कितना शौक है। एंड शी हैज 10 watches in her room. She is not normal. लेकिन डिलीवरी के बाद टीना dies from something nobody gives a shit about. इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी। So she is dying from internal bleeding and instead of getting a treatment, she decides to write a whole autobiography in 8 letters. जिसे पढ़ के उसकी बेटी को अपने पापा की शादी अंजलि से करवाने का टास्क मिला है। आइडिया अच्छा है टीना। मेरे पास भी एक आइडिया है। How about तू सीधा राहुल को बोलती कि अंजलि से शादी कर लेना, और टीना को कैसे पता कि 8 साल तक अंजलि की शादी नहीं हुई होगी, वो जिंदा होगी, मर गई होगी। This movie is so dumb. You're a big girl today, अंजलि। इसीलिए जो बातें मैं तुम्हें आज बताने जा रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ पाओगी। वो अभी क्लास 3 में है, इसको अभी अपना पिछवाड़ा भी धोने नहीं आता होगा अच्छे से। लेकिन राहुल कैन नॉट लव अगेन। तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। हम एक ही बार जीते हैं, शादी भी एक ही बार होती है, और प्यार ये वाला डायलॉग तो यार मतलब सच में इतना क्रैपी था, और इसके बाद ही ये शादी भी करता है बाय द वे। भी एक ही बार होता है। And literally after 2 weeks. हाँ एग्जैक्टली भाई। Now Anjali has transformed into Angajali. अब वो साड़ी पहनती है, चूड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, काजल लगाती है, आईब्राउ थ्रेडिंग नहीं करवाती है। Gotta respect that. एक तरफ ये बकचोद बच्ची अंजलि को खोजने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अंजलि इज लाइक अंजलि की सगाई हुई है अमन से, जो फॉर सम रीजन चलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता। Who the hell walk like that? अब भाई वीडियो गेम में चलते हैं लोग ऐसे। और अब 2 दिनों में उनकी शादी होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि अमन अंजलि का पैर भारी कर दे, ये बच्ची नमाज पढ़ के उसका मंगल भारी कर देती है। न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। एटलीस्ट डिफरेंट रिलीजियस गॉड्स के बीच तो अच्छी रिलेशनशिप है, वरना ह्यूमंस का तो पता है ना। और फिर ये बकचोद डोरा द एक्सप्लोरर अंजलि से समर कैंप में मिलती है। देन सून अंजलि रियलाइज कि टीना मर चुकी है एंड शी इज लाइक थैंक गॉड। नाउ अंजलि नोज कि इस बच्ची के पास उसकी माँ नहीं है, सो शी डिसाइड्स टू रिमाइंड हर दैट। अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखेंगे। अंजलि तुम भी अपनी मम्मी को। Really bitch? अंजलि और राहुल 8 साल बाद फिर से मिलते हैं and they get very emotional. But this kid in the background is too busy picking her nose. And then that same finger was in her mouth. When they don't give you lollipops, so you make your own lollipop, right? Salt flavor. यार इस बंदे का नोटिस पावर इतना ज्यादा है। मैंने ये मूवी लिटरली 50 बार तो देख ही ली होगी, बट ये वाला सीन फिर से देखने वाले हो। ये कब था? Yeah? No? No? लेकिन राहुल अभी भी किसी से शादी नहीं करना चाहता। तुमने दूसरी शादी नहीं की। हम एक बार जीते हैं, शादी भी एक बार होती है। लेकिन उसको जैसे ही अंजलि का सारी वाला मिडरिफ दिखता है, he says नहीं ये सब देखना गलत है, लेकिन बस एक बार देख लेता हूँ। मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। Now this बकचोद बच्ची will do her best to make these two interact with each other by playing games, जैसे charade. दम शरारत। अपनी टीम को समझाना होगा कि इस फिल्म का नाम क्या है। और पहली बारी अंजलि की है। There's a movie called Horny. रंगीला। That's right. Wait, what? How could touching yourself mean Rangila? It has nothing to do with movie or the song. यार ये कुछ गाने भी. They का also play signature basketball like कितना? old days, ताकि राहुल अंजलि को inappropriately touch कर सकें. And now finally Rahul and Anjali are comfortable with each other. Oh god, did you guys see how this one got hurt from Anjali's nails? She's like कुत्ती कहेंगी. और फिर एक दिन समर कैंप में बारिश होती है। It's a summer camp, तो समर में बारिश गिर रही है, ठंड पड़ रही है। They really did not give a shit about the season, did they? और इसी बारिश में राहुल अंजलि का गला सूंघने की कोशिश करता है। But अंजलि realize कि वो अमन की बे है and बे cannot be बेवफा, so she runs away to find her शर्म। और अब अंजलि को जाना होगा and everyone is sad. I like how everyone is sad in this scene, लेकिन ये बच्ची पीछे बकचोदिया कर रही है and then she suddenly realizes कि camera is rolling। और फिर राहुल अंजलि को उसका दुपट्टा वापस करता है, तो ये 8 साल से जेब में लेके घूम रहा था। Kind of makes sense क्योंकि उसका सूट ही इतना बड़ा है कि डोरेमोन जैसे जेब में से कंघी वगैरह कुछ भी निकाल देता है। And now Aman is very sure कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। हम एक बार जीते हैं, शादी भी एक बार होती है। और फिर दूसरे दिन अंजलि की शादी रोकने पहुंच जाता है। मर्द बहुत कमजोर होते हैं बेटी। और शादी में आके राहुल और उसकी फैमिली पूछती है, अंजलि की शादी हो रही है? Really? अब उसकी माँ की शादी तो हो नहीं रही होगी। कौन लिखा है भाई ये सब चूतिया डायलॉग्स? एंड फाइनली अंजलि इज अबाउट टू मैरी अमन, लेकिन तभी बीच में अंजलि और राहुल रोना गाना शुरू कर देते हैं।
ये लोग पूरी दुनिया के सामने रो रहे हैं एंड नोबडी थिंक्स देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। एग्जैक्टली यार, ये वाले सीन में तो मेरे को भी लगा था। हम लोग एक शादी वाले घर में एक लड़के को मतलब आग को उठा के या फिर कोई बात भी कर ले तो मेरी मौसी की चाची की लड़की भी आ जाती है, यू नो, पूछने के तुम लोग तो बात कर रहे थे, मैंने देखा। और ये लोग दुनिया के सामने कुछ भी करते रहते हैं, कोई दिखता ही नहीं है। ये क्या लॉजिक है? No one? No one? मैं पूछ क्यों नहीं रहा? लेकिन फिर अमन को पता चल जाता है कि रियल लाइफ में तो क्या, मूवी में भी इसकी शादी नहीं होनी। एंड आफ्टर दिस वियर्ड आंसू पोंछने वाला मॉन्टाज, राहुल और अंजलि एक हो जाते हैं। या किसी पास पहना क्या गिफ्ट में दूल्हे का नाम चेंज करना। This guy is हमारे too बहुत hilarious. कमजोर होते हैं बेटी। ओ तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, तुसी लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ, तुसी इंस्टाग्राम में फॉलो करके जाओ @only_desi। अच्छा कोई मिल गया। गिटार का प्लग तो लगा ले। गिटार का प्लग तो लगा ले। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। भाई